ओम शांति। आज की वाणी है 14/8/64 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों प्रति समझाए रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कब कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म शास्त्र की स्थापना करने वाले ऐसे कब नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कब कोई किसको नहीं कहेंगे। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अभी ये है पारलौकिक बाप। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकील बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। क्यों ऐसे क्यों कहा कि मेरे पास आना है? आए नहीं हो क्या? भविष्य में है, भविष्य में आएंगे। अभी आप मेरे पास नहीं आए। पुरुषार्थ में स्थिति में निकट अभी नहीं आए। माने जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बननी चाहिए, उस स्थिति में बच्चे अभी बाप के नजदीक नहीं आए हैं। इसलिए बोला तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम व निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। कहाँ ले चलने के लिए आया हूँ? जहाँ वाणी से परे की स्टेज हो जाती है, निर्वाण धाम। और दूसरा नाम क्या दिया? परम धाम। 84 जन्मों में 84 धाम तो होते हैं। वो उतने बड़े बड़े नहीं होंगे, चाहे कितना भी बड़ा राजा बना हो, लेकिन ये जो निर्वाण धाम में हमें पहुंचना है, वो इतना बड़ा घर होगा जो सारी दुनिया को याद आएगा। परम धाम, निर्वाण धाम ले चलने आया हुआ हूँ। तुम भले मुझे अपने भगवान को याद करते थे, अभी मैं हूँ तो तुम मुझे निरंतर याद करो। पहले याद करते थे और अब की याद में क्या अंतर बताया? पहले भक्ति मार्ग में याद करते थे, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, और अभी मैं साकार में मौजूद हूँ। तो क्या करो? निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। कौन? मैं माना कौन? शिव बाप। शिव बाप सुखधाम जाता भी है। तो जो बोल रहा है जरूर कोई तन में आकर के बोल रहा है कि मैं तुमको सुखधाम ले जाता हूँ। अपनी दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है समय के प्रमाण। क्योंकि पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अभी पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं मेरे बच्चे,
तुम अपन को भाई भाई समझते हुए आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिनको सब जीवात्माएं दुख में याद करती आए हैं, तो अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझाए रहे हैं। दूसरे धर्म वालों को नहीं समझा रहे हैं। किनको समझा रहे हैं? तुम आत्माओं को, मना जो साकार में आए हुए बाप के सन्मुख बैठी हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं को समझा रहे हैं कि हे आत्माओं, तुम ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सुनने वाले बच्चे हो। समझानी दी जाती है। वो दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, वो ब्रह्मा मुख से नहीं सुनते हैं, और तुम ब्रह्मा मुख से सुनने वाले हो। तो ये समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों को। दूसरे धर्म वालों को ये समझानी नहीं दी जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां नहीं थी, कुमार और कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही ढाडे के पोते पोतियां ठहरे। तुम बच्चों को सन्मुख समझाया जाता है। और दूसरों को तुम डायरेक्ट सुनते हो बाप से, और दूसरे धर्म वाले डायरेक्ट नहीं सुनते हैं, सन्मुख नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो विमुख होते हैं। जो विमुख होते हैं वो सन्मुख नहीं सुनते हैं। सन्मुख कौन सुनते हैं? जो कभी विमुख नहीं होते। तुम सन्मुख सुनते हो, समझते हो हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? शिव बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वो फिर औरों को समझाना है। तुमको डायरेक्ट समझाते हैं और तुमको औरों को भी समझाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही समझाना है क्या? नहीं, माने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वो ही समझाने वाले बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही समझाना है। किन्हों को? जो लौकिक भाई बहन है। क्या? इस दुनिया के जो लौकिक भाई बहन है, उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना है। दूसरा कोई असली बात समझा नहीं सकेगा। तुम हो गए पारलौकिक, वो हो गए लौकिक। तुम हो गए पारलौकिक। क्यों? क्योंकि तुमको अब पारलोक में जाना है। इस दुनिया के वाइब्रेशन से पार जाना है। वाणी से भी, वाणी की दुनिया से भी पार जाना है। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, बेहद का वर्षा पारलौकिक बाप से लेते हो। तुम कहलावेंगे पारलौकिक भाई बहन, इस लोक के नहीं, पारलौकिक भाई बहन। और वो हुए लौकिक भाई बहन। वो माने कौन है? नहीं, वो दूसरे धर्म वाले, या दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं वो हुए लौकिक भाई बहन, और तुम हुए
पारलौकिक भाई बहन, पारलौकिक बाप के बच्चे बनते हो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक तुम बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। किसके साथ लगाओ? पारलौकिक बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योगाग्नि कहा जाता है। उस सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। किसकी याद में रहने से? उस कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही बोल रहा था। वाणी तो सन 64 की है, तो उस क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि वो पारलौकिक बाप का पार्ट सन 64 में नहीं बज रहा था। तो सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वो एक ही बाप है, निराकार। क्या कहा? एक ही बाप है, निराकार। दूसरे जो धर्म पिताएं हैं उनको निराकार नहीं कहेंगे। क्यों? उनकी निराकारी स्टेज नहीं बनती है क्या? है? बनती तो है, लेकिन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बन पाते। वो एक ही बाप है, निराकार। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए, जिस रथी के ऊपर उनको सवार होना है। ये रथी है कौन? ब्रह्मा। रथी माना रथ का मालिक। यह ब्रह्मा है रथी, रथ का मालिक। तो जो उसमें प्रवेश करके पारलौकिक घर ले जाने आया हुआ है, वो कौन हुआ? सारथी, रथी के साथ रहने वाला। ये रथी है। इन पर परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस षष्ठ चक्र के आदि मध्यंत की समझानी देते हैं, जिसे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जावेंगे और निरंतर मुझे मेरे को याद करने से तुम विक्रमाजीत बन जावेंगे। क्या बन जावेंगे? विकर्मों को जीतने वाले बन जावेंगे। विकर्म माना विपरीत जो कर्म है, जो श्रीमत के वरखिलाफ कर्म हो जाते हैं, न चाहते हुए भी उनके ऊपर तुम कंट्रोल कर लेंगे। तुम पतित पावन पुण्यात्मा बन जावेंगे। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्म के लिए। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए बनेंगे। और भारत में जो उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, रखड़ी, फिर राधे कृष्ण की जयंती, राम सीता की जयंती, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी को हम तुमको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय दें और परिचय लें और सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बन सकेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है।
इसी रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए ये राज हम आपको समझावेंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए, दुख का वर्षा लेते आए, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदैव सुख था। फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी बन गए। 14/8/64 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचे से ऊंचे है भगवान। क्या समझाने वाला ऊंच से ऊंच है भगवान, तो नीच से नीच भी है? नीच से नीच भी कोई होंगे समझाने वाले। फिर उनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु शंकर गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर वही स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान। क्या ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना? ब्राह्मण धर्म की। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होगी तो ब्राह्मण धर्म के लोग ब्राह्मण जो होंगे वो साकार दुनिया में होंगे या आकारी दुनिया में होंगे? जरूर साकारी दुनिया में होंगे। तो जरूर वो स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ही ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा? इनको नहीं, इनको है, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। किनको? जो आने वाला पार्ट है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ब्राह्मण किसे कहे? ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई? जो ब्रह्मा मुख की बात माने सो ब्राह्मण। और अव्यक्त वाणी में परिभाषा क्या बताई? ब्राह्मण माना ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा जैसा आचरण करे प्रैक्टिकल जीवन में, उसे कहेंगे ब्राह्मण। तो पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण वर्ण स्थापन करते हैं। क्या कहा? तो जरूर नीच से नीचे ब्राह्मण वर्ण भी होगा ना। ब्राह्मणों की कितनी पुरियां गाई जाती है? 9 पुरियां गाई जाती है। 9 गोत्र गाए जाते हैं ब्राह्मणों के। सांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र आदि आदि। 9 ऋषियों से ऋषि कहा जाता है पवित्र को। तो 9 ऋषियों से जिनकी उत्पत्ति हुई वो 9 पुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं। है कहाँ की बात? जरूर संगम युग की बात है। तो 9 पुरियां सब एक जैसी ऊंचाई वाली थोड़ी ही होंगी। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण वर्ण कौन है? और ऊंच से ऊंच ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परमपिता परमात्मा के सब बच्चे ठहरे। क्या 9 पुरियों के बच्चे किसके बच्चे हुए? परमपिता परमात्मा के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। ये आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। फिर पढ़ करके राज्य भाग लेते हैं। कौन है? नहीं, जो ऊंच से ऊंच पुरी वाले हैं वो। क्या? जो ऊंच से ऊंच पुरी वाले हैं वो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं और पढ़ करके राज्य भाग लेते हैं। तब अगले जन्म में, इसी जन्म में राज भाग लेते हैं। विष्णुपुरी में जाते हैं।
ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। क्या कहा? संगम युग ब्राह्मणों की पूरी। ये संगम युग है, जब तक संगम युग है तब तक किसकी पूरी? ब्राह्मणों की पूरी। अब जब स्वर्णिम संगम युग स्थापन होगा तो क्या कहेंगे उसे? विष्णुपुरी। विष्णुपुरी में जाते हैं। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। फिर रुद्रपुरी जाए, विष्णुपुरी में आते हैं। क्या ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? कौन सी पुरी में? बीच में जाते हैं रुद्रपुरी में, और रुद्रपुरी से विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला। क्या? जब तक रुद्र की माला नहीं बनी है तब तक विष्णु की माला नहीं बन सकती। 30 साल ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर 30 साल रुद्र के द्वारा रुद्रपुरी की, फिर 30 साल विष्णु द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। 30 कहो, 33 कहो, 31 कहो, 32 कहो। तो पहले पहले रुद्रमाला, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। 3 मूर्ति तो है, लेकिन माला कौन सी मूर्तियों की बनती है? 2 मूर्तियों की माला बनती है। कौन कौन सी? रुद्र की रुद्रमाला और विष्णु की विष्णुमाला। वो बनेंगे तब जब निरंतर याद करेंगे। रुद्रमाला कब बनेंगे? जब निरंतर याद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण ब्राह्मणी बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के रह गए, उनके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो निरंतर याद करेंगे। क्यों? वो निरंतर याद क्यों नहीं कर सकते? साकार में बाप नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि उनको साकार में प्राप्ति बाप से नहीं हो पाती। तो वो बनेंगे रुद्रमाला के मण के तब जब निरंतर याद करेंगे। जिनकी निरंतर याद होगी उनकी सहज याद भी हो जाएगी, या यूँ कहें जिनकी सहज याद होगी उनकी निरंतर याद होने, वो सहज याद होने से निरंतर याद हो जाएगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं, वो सब इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। जो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के द्वारा सीख करके राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। ये है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म तो जिस्मानी यात्राएं करते आए। कौन सी यात्रा की? जिस्म को इधर उधर भटकाया, और अभी जिस्म को भटकाने की बात, फिर क्यों भटकते हैं? अगर जिस्म को भटकाने की बात नहीं है तो बार बार जो पुराने हैं वो बार बार पार्टियां लेकर के क्यों आते हैं? चलो पार्टियां लेके आते हैं वो तो अच्छी बात, नयों का कल्याण करने के लिए। फिर साथ साथ में पूछ लग गए पुराने क्यों आ जाते हैं? रिफ्रेश। अभी क्या कहा? जन्म जन्म तो तुम जिस्मानी यात्राएं करते आए, बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझे बाप को और स्वीट होम को याद करो। इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं। हाँ, जल्दी से भक्ति छूटती नहीं। 63 जन्मों के संस्कार है तो बात खड़े होते। जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने, स्वीट होम से,
तो उसको याद करो। और जब भक्ति के संस्कार टूट जाएंगे फिर आना बंद हो जाएगा क्या? बिल्कुल। बस सबको एक जगह बुला, फिर भागने क्या, फिर तो एक जगह पहुंच ही जाएंगे स्वीट होम में, सब एक जगह रहेंगे। निर्वाण धाम में रहेंगे नहीं, तपस्या नहीं करेंगे हैं? हाँ फिर स्वीट होम को याद करो जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने। क्या, कहाँ से पार्ट बजाने आए हो? हैं? कहाँ है स्वीट होम, ऊपर की नीचे? हैं? ऊपर है, नीचे नहीं होगा। ऊपर भी है नीचे भी है। स्वीट होम को याद करो जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने। जितने भी एडवांस के पीबी केस हैं वो कहाँ से आए हैं? बीके से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा चलो, जो नए नए आए हैं वो भी पूर्व जन्म में कहाँ होंगे? वो भी तो बीके में होंगे ना। कहते हैं मुझे बाप को याद करो, स्वीट होम को याद करो जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने। तो जो भी एडवांस वाले हैं कहाँ से पार्ट बजाने आए हैं? बीके से आए हैं ना। डायरेक्ट हुआ बीके का हेड ऑफिस कहाँ है? माउंट आबू। तुम गोरे थे क्या? जो भी बेसिक में आते हैं चाहे पहले पहले एडवांस में आते हैं तो पहले क्या होते हैं? पहले गोरे होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे एक दूसरे की बातें सुनते सुनते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते करते क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए, सुंदर से श्याम बन गए। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही है स्वर्ग, अभी तो नरक है। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव। ऊंच से ऊंच भगवान कौन? भगवान शिव। फिर उसके बाद है, उसके बाद कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। नंबर गिना दिए क्या? ऊंच से ऊंच भगवान शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इन्हों द्वारा बाप स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, काम कराते हैं इन्हों के द्वारा। कौन? शिव। इन्हों को निमित्त बनाया है। किन्हों को? ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को। तो निमित्त क्या सूक्ष्म वतन में बनाया जाता है, साकार सृष्टि पर निमित्त बनते हैं? निमित्त तो साकार को ही कहा जाता है। कर्म करावनहार है ना शिव। क्या है? शिव करता भी है और कराता भी है। बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की, लेकिन वास्तव में बच्चे तो सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान आत्मा क्या करेगी? सर्विस करेगी कि डिसर्विस करेगी? वो तो डिसर्विस ही कर देते हैं। उन्हें अपनी लाग लगी रहती है, अपना स्वार्थ पहले जागृत हो जाता है। तो सर्विस कौन करते हैं? शिव बाप आकर के बाप दादा सर्विस करते हैं। तो कर्म करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं क्या कहा? किसके द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो 69 में शरीर छोड़ दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं बोला अभी तो ब्रह्मा बोला है। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने राजयोग सिखलाते हैं। हाँ, वही ब्रह्मा जिसने 69 में शरीर छोड़ा, वो कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है। स्त्री चोले में प्रवेश करने के बाद
फिर स्वर्ग की स्थापना कराता है। तो ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग सिखला करके पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा, पहले ही नहीं हो जाएगा। कब होगा? जब राजयोग सिखला कर पूरा करूंगा तब विनाश होगा। शंकर की प्रेरणा से बाम्स बन रहे हैं। क्या बनवाने वाला कौन हुआ? शंकर की प्रेरणा से बाम्स बन रहे हैं। समझते हैं इससे सारी सृष्टि का विनाश होगा। फिर जो स्थापना करते हैं वो जाकर के राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे सारा पुरुषार्थ पर मदार है। तो जो बाप है सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल मूर्ख बुद्धि बनाया है। सर्वव्यापी जब समझेंगे कंकड़ पत्थर सब में व्यापक, पेड़ पौधों में, तो बुद्धि चारों तरफ भटक जाएगी। बुद्धि जब चारों तरफ हरेक में भटकती रहेगी तो क्या होगा? तो अंजाम क्या होगा? बुद्धि के भटकने से क्या होगा? बुद्धि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल मूर्ख बुद्धि बनाई दिया। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन गए हो हे भारतवासी, तुम बहुत मूर्ख बन गए, इसलिए तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते। इसलिए तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। किस लिए नहीं होते हैं? क्योंकि तुम सर्वव्यापी समझने के कारण मूर्ख बुद्धि बन पड़े। शूटिंग कहाँ होती है? हैं? शूटिंग भी यही संगम पर होती है। तो जो बाप है सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। कहते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए गुरु लोग वहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हैं? गंगा में स्नान। हाँ, जिन गंगा के ऊपर उनको श्रद्धा बैठी हुई है कि ये गंगा ही पतित पावनी है तो कहाँ ले जाएंगे? गंगा में ले जाएंगे। शूटिंग कहाँ होती है? संगम के कैसे शूटिंग होती है? संगम में तो जड़ गंगा को मानते ही नहीं। कोई अभी नहाने जाता है जड़ गंगा में? है? कोई नहीं जा रहा है। फिर यहाँ शूटिंग कैसे होती है? हाँ, जरूर कोई चैतन्य गंगाएं हैं जिनको समझते हैं कि ये पतित पावनी है, उनके पास ले जाते हैं। इसलिए गुरु लोग वहाँ ले जाते हैं। अगर गंगा पतित पावनी है फिर परम पिता को पुकारते क्यों कि हे पतित पावन आओ? अरे अगर गंगा ही पतितों को पावन बनाए सके तो परम पिता परमात्मा को आने की दरकार है ही नहीं। क्यों? गंगा क्यों नहीं बना सकती पतितों को पावन? है? भगवान तो पतित पुरुष तन में आता है। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। गंगा तो कन्या माता का चेवला होता है। उसे तो नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन ही होती है। बाप पतितन में आते हैं। हाँ, बात पतितन में आते हैं। फिर तो जो पतित होगा वो दूसरों को पतित कैसे बनावेगा? वो पावन कैसे बनावेगा? सुप्रीम सोल आते हैं जो एवर प्योर है। हाँ, बाप में आते हैं। हाँ, सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है वो जिसमें आएगा तो उसमें संग का रंग लगेगा। लेकिन किन के लिए लगेगा? जिनकी भावना बैठी हुई होगी। क्या क्या भावना बैठी होगी?
कि पढ़ाने वाला हमको साकार नहीं है, हमको पढ़ाने वाला निराकार सुप्रीम सोल है। पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना, रहते हैं, स्वर्ग में जीवन मुक्ति का फल मिलता है और उन सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में जीवन मुक्ति का फल तुमको मिलता है और उनको माना किनको? जो डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, उनको मुक्ति का फल, मुक्ति मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों थी, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकल्प विनाश तो करना ही है, तो होना ही है, फिर नए सिरे पार्ट बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। क्या कहा? उनको नहीं भेजेंगे दूसरे धर्म वालों को या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों को। स्वर्ग में तो तुमको भेजेंगे, लेकिन साथ में उनको भी ले जाता हूँ और तुमको भी ले जाता हूँ। ये सब राज समझने के हैं क्या? 64 में ये सब राज समझे नहीं थे। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। याद किस लिए करते हैं? कुछ करके गया होगा तभी तो याद करते हैं, कि मुफ्त में याद करते हैं? आया राम गया राम हो जाए, दुनिया नीचे ही गिरती चली जाए तो भगवान को खास क्यों याद करेंगे? हाँ, दुखी तो सारी दुनिया हो रही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद सब आते हैं, चले जाते हैं, दुनिया तो परिवर्तन होती नहीं, तो उनको भगवान के रूप में याद नहीं करते हैं। तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति मांगते हैं ना, कोई तो संपत्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति से ही सुख होगा। परंतु भले किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी किसका है? माया रावण का राज्य। पतित दुनिया है ना, तो संपत्ति से कैसे काम होंगे? पतित काम ही होंगे। पतित दुनिया है तो पाप जरूर होगा। आज की दुनिया में मेहनत की कमाई से कोई करोड़पति बन सकता है? नहीं बन सकता। तो पाप की दुनिया में पाप की कमाई कर रहे हैं तो पाप तो जरूर होगा। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, ये है ही पापात्माओं की दुनिया। इसमें कोई पुण्यात्मा नहीं होता। क्या? जब तक विष्णुपुरी स्थापन न हो तब तक ये दुनिया क्या है? पाप आत्माओं की दुनिया है। इसमें कोई भी अपने को छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि मैं पुण्य ही पुण्य करता हूँ, कभी पाप नहीं करता हूँ। इसमें कोई पुण्यात्मा होता नहीं। पुण्यात्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होता। क्या? जब विष्णुपुरी स्थापन होगी तो उसमें कोई भी पाप आत्मा प्रवेश कर न सके। पाप करने की रग जब तक लगी हुई है तब तक कोई भी विष्णुपुरी में जा नहीं सकता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ सब पुण्यात्मा होते। राजा रानी भी पुण्यात्मा और प्रजा भी। जो उन राजा रानी से प्रभावित होने वाली होगी वो भी कैसी होगी? पुण्यात्मा होगी।
उन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजे लोग पूछते हैं। क्योंकि समझते हैं ये सर्वगुण संपन्न है। हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। फिर ये क्यों कहेंगे कि हम ही भगवान है? पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। क्या इसकी तरफ चली जानी चाहिए? क्यों? साकार भगवान की तरफ चली जाए तो क्या होगा? है? जा सकती है साकार भगवान की तरफ बुद्धि। भगवान साकार होता है, साकार में आते हैं? साकार में आते हैं, लेकिन आकर के निराकारी स्टेज में रहते हैं, उसे भगवान कहा जाएगा? या साकार बनता रहे उसे भगवान कहा जाएगा? जो निराकारी स्टेज में रहे तो निराकारी भगवान हुआ। तो पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वो निराकार बाप है ऊंचते ऊंचे। कौन सा? शिव बाप। ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे, ये साकारी सृष्टि पर होता है या निराकारी आत्माओं के लिए कहा जा सकता है? आत्माओं बिंदु बिंदु को ये नहीं कहेंगे कि वो ऊंचते ऊंचे है या नीचते नीचे। किसको कहेंगे? जब वो आत्माएं साकार में पार्ट बजाने वाली हो। इसमें तो बीच में बोला ना कि उसको शिव है, उसके बाद फिर प्रजापति ब्रह्मा। वो शिव भी तब कहा जाता है जिसका शिवलिंग यादगार बनता है। यादगार ऊपर वाले का बनता है या नीचे वाले का? तो शिवलिंग तब है जब वो निराकारी स्टेज में स्थिर होता है, बिंदु रूप स्टेज में। लिंग जो है वो साकार शरीर की यादगार है, जो ज्ञान से भरपूर है, योग की लाइट से भरपूर है, और उसमें प्रवेश हुआ ज्योति बिंदु निराकार शिव की यादगार है। क्या उसको हाथ पांव नहीं दिखाई जाते? क्यों नहीं दिखाई जाती? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां तो दिखाई जाती हैं शिवलिंग में, लेकिन कर्म इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए सिर्फ एक ही हुआ है जिसको कोई भान नहीं होता। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वो निराकार बाप है ऊंच से ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं है तो उपासना क्या करेंगे? निराकार उपासी उपासना करते हैं, लेकिन पूरा परिचय है नहीं, तो क्या उपासना करेंगे? 14:864 की वाणी का 3रा पेज। बल कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, कह देते हैं। क्या कहते हैं? कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, कह देते हैं, लेकिन कैसे है निराकार उस बात को नहीं जानते। निराकार उपासी है, निराकार को याद करने वाले, परंतु वो है कौन? पूरा परिचय चाहिए। पूरा परिचय में उसकी एक्टिविटी भी आ जानी चाहिए, तो एक्टिविटी नहीं बता सकेंगे। निराकार को क्यों याद करते हैं? उससे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? हैं? जिसको याद करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जिसको याद करेंगे उसके धाम में चले जाएंगे। अगर बिंदु को याद करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हैं? जो बिंदु बिंदु का धाम है, परम धाम, निराकारी धाम, जहाँ साकार शरीर होते ही नहीं, तो वहाँ चले जाएंगे। जब वहाँ चले जाएंगे तो उनको मुक्ति धामवासी कहेंगे
या स्वर्गवासी कहेंगे देवता, तो मुक्ति धाम वासी मुक्ति पाने वाले हो गए। आधा वर्षा पाया और आधा गंवा दिया। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने को रास्ते का पता है ही नहीं। आत्माएं नहीं जानती हैं कि निराकारी दुनिया में जाने का रास्ता क्या है। बल सब याद करते हैं सुप्रीम एबोर्ड को, परम धाम को, ब्रह्मलोक को, मुसलमान अर्श को याद करते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं जानते। परंतु बिगड़ परिचय इस प्रकार याद करने से कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। क्या निराकार होते हुए भी खुद साकार में आते हैं। इसलिए वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, समझते हैं कहाँ निराकारी दुनिया में जावे, परंतु कोई जा ही नहीं सकते। रास्ते का ही पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा का पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं। अगर खुद ही रास्ता न जाने तो ले कैसे जावेंगे। यहाँ उसी रास्ते को कोई जानते ही नहीं है जो समझावे। निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इसके लिए कहते हैं बेअंत है। अगर बेअंत है, उसका कोई अंत ही नहीं, तो याद कैसे करेंगे। कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो निराकारी उपासी बन गए। आजकल तो फिर कह देते हैं हम वो ही हैं। क्या हम शिवोहम है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता है सो कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच से ऊंच हो जाते हैं। सर्वव्यापी है तो सारे ऊंच से ऊंच हो गए। इतने पतित दुखी वो फिर ऊंच से ऊंच कैसे कहेंगे। क्या जो ऊंच से ऊंच होगा उसकी स्टेज भी कैसी होनी चाहिए, ऊंच से ऊंच होनी चाहिए। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर बिस्तर में लगाए धर्मग्लानी कर देते हैं। अभी फिर कहते हम ही परम पिता है। अभी जो कुछ पास हुआ वो सब ड्रामा है और फिर ये ड्रामा होगा। भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानी पिछाड़ी ग्लानी करते करते भारत पतित हो जाए। देवताओं को भी गाली देना, बहुत पतित बनना है। निंदा करने वालों पर केस होता है, चाहे भगवान की निंदा करे और चाहे देवताओं की निंदा करे। निंदा करने वालों पर केस होता है। इन सन्यासियों के ऊपर भी केस चलेगा। क्या कहा चल रहे बाबा है? आसाराम बापू पे भी केस चल रहे। इन सन्यास उनकी तो बात बाद में बाहर के हैं, बाहर वाले हैं। पहले घर का सुधार होगा कि पर का सुधार होगा। पहले घर के अंदर जो सन्यासी घुसे हुए, इन सन्यासियों के ऊपर भी केस चलेगा। इन माने बाजू में बैठे हुए, अरे विराम नहीं है। इन सन्यासियों के ऊपर भी केस चलेगा। तुमने सबको बेमुख कर दिया। क्या कहेंगे उन पर केस चलाए? क्या कहेंगे? सबको बेमुख कर दिया। तुमने कौन कहेगा? अभी तो इन कह करके थोड़ा अलग कर रहे थे। अभी तुम कौन कह रहा है और कौन कहेगा? तुमने सबको बेमुख कर दिया है, ये कौन कहेगा? हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट की सभा लगेगी, ऊंच से ऊंच कोर्ट, तब वो कहेगा तुमने सबको बेमुख किया है, तो उसकी सजा खानी पड़े। इसकी भी सजाएं खावेंगे। क्या इसकी सजाएं खावेंगे, फिर नंबरवार वापस चले जाएंगे। क्या ऐसे नहीं कि वो भी सुखधाम और शांति धाम में घुस जाएंगे। जिन्होंने आए हुए बाप की ग्लानी की है उनको
क्या ग्लानि की है कि इस दुनिया का कल्याण करने वाले हम ही हैं, हम ही पतित पावन हैं, हमारे से ही दुनिया का कल्याण होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई साकार भगवान साकार सृष्टि पर नहीं है। गीता का भगवान हमारी बगल में है। क्या ब्रह्मा हमारी मुट्ठी में है। जब चाहेंगे तब हमको हम गुलजार दादी में बुलाएंगे और भगवान भी हमारी मुट्ठी में। जब चाहेंगे गुलजार दादी में बुलाएंगे, जब चाहेंगे कहेंगे बस हो गया काम। तो निंदा करने वालों पर केस होता है। इन सन्यासियों के ऊपर भी केस चलेगा। किनके ऊपर? गृहस्थी गीता पाठशाला चलाने वालों के ऊपर केस नहीं चलेगा। किनके ऊपर केस चलेगा? जो सन्यास आश्रम खोल के बैठे हैं, जिनका कोई धनी धोरी है ही नहीं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, उनके ऊपर केस चलेगा। तुमने सबको बेमुख कर दिया है। क्या तुमने अपना धंधा खोल करके दुकान खोली है पैसे कमाने की, उस दुकान के चक्कर में तुमने क्या कर दिया है? सबको बेमुख कर दिया है। इसकी भी सजाएं खावेंगे, फिर नंबरवार वापस चले जाएंगे। नंबरवार क्यों कह दिया? सजा खाने के नंबर बन जाते हैं। हाँ, सजा खाएंगे तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें जन्म में आवेंगे। तो नंबर बन गया ना। नौकुरी के ब्राह्मण बन गए ना नंबरवार। सजाएं खावेंगे, फिर नंबरवार वापस चले जावेंगे। कहाँ वापस चले जावेंगे? शांति धाम चले जावेंगे। ये नहीं कि सजाएं खाने वाले फिर बैकुंठ विष्णुपुरी में चले जावेंगे। वो विष्णुपुरी में नहीं जावेंगे। विष्णुपुरी में जाने वाले सिर्फ कौन वंश के होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होंगे। बाबा सजा साकार शरीर में मिलेंगी और क्या हवा में मिलेगी? शरीर छोड़ने वाले हैं ना। कौन? शरीर छोड़ने वाले हैं। हाँ, तो शरीर छोड़ने पहले यहाँ सजा तो खा जाओ, फिर जाओ। फिर फायदा क्या हुआ? परिचय तो सबको मिलना है। क्या कहा? परिचय तो सबको बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। क्या कहा? ऐसे ही नहीं गुप्त बैठे रहोगे कंपिला में। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतनी ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा ज्ञान मिल रहा है। ये तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच से ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है। क्या कहा? इनकी महिमा नहीं है जिनके तन में प्रवेश करके 64 में बोल रहा था। किनकी महिमा है? उनकी कह के बता दिया कि भविष्य में वो पार्ट आने वाला है। उनकी महिमा बहुत है। इतनी महिमा है जिसका पारावार नहीं है। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। क्या? बाप बैठ अपना परिचय। हाँ, उनका परिचय कोई और दूसरा नहीं दे सकता। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाता हूँ। राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी हुआ है ईश्वर की गतमति न्यारी। तो जरूर जब यहाँ आवेंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए। किस लिए आई? क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए आई। राजा ही स्थापन करने के लिए नहीं आई। धर्म स्थापन करके चली गई। लेकिन इनकी मत कैसी है? इनकी मत और धर्म पिताओं के मुकाबले न्यारी है। क्या करके जाते हैं? धर्म स्थापन करने के साथ साथ राजाई भी स्थापन करके जाते हैं। तो इनकी गतमत तो सबसे न्यारी हुई है। ये बाप तो है ऊंच से ऊंच।
और धर्म पिताओं के मुकाबले बहुत ऊंचे। भारत में मनुष्य मात्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिर ताज बनते हैं। कैसे बनते हैं? डबल सिर ताज बना। हाँ, संगम युग में उसकी शूटिंग होती है डबल सिर ताज पने की। भक्ति मार्ग में उनके चित्र बनते हैं। स्थूल ताज भी सर पर दिखाया जाता है और लाइट का पवित्रता का ताज भी उनके सर के चारों ओर दिखाया जाता है। उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? कोई जिम्मेवारी संभाल। हाँ, कोई न कोई ऐसी जिम्मेवारी उन्होंने संभाली है जो पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं। व्यभिचारी बनाने के कार्य में, वैश्यालय बनाने के कार्य में कोई उंगली नहीं लगाते। डबल सिर ताज बने हैं। बाप की है श्रीमत। क्या? बाप जो मत देते हैं वो है श्रेष्ठ मत, और मनुष्य गुरु जो मत देते हैं वो है भ्रष्ट मत। भगवान वाच में तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला नहीं सके। लगा हुआ है भगवान वाच, वो है हेवनली गॉड फादर। तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाता हूँ। ब्राह्मण बन सबसे ऊंच हो गया। बाबा ने समझाया था, एक बाबा का ही चित्र उठाए, उस पर वर्ण बनाओ। क्या कहा? बाबा का चित्र उठाओ, उस पे वर्ण। एक बाबा का ही चित्र उठाओ और उस पर वर्ण बनाओ। कौन से वर्ण? देवता वर्ण, भुजाओं में क्षत्रिय वर्ण, और पेट में वैश्य वर्ण, और शूद्र वर्ण। पेटू ब्राह्मण क्या करेंगे? हैं? पेट पूजा के ही काम में लगे रहेंगे। वो कहेंगे भगवान भगवान बाद में देखना, पहले हमको पैसे दे दो। वो पैसे ही भीख मांगते रहेंगे। बाप का चित्र उठाओ है? और किसका चित्र उठाओ? बाप कौन है? बाप कोई दो है? हैं? क्लियर करके बोलो धड़ाके से। उस समय चित्र था ही नहीं। किसमें? बाबा को वो जानते ही नहीं थी कि ये बाप है कि अम्मा है। छोटे बच्चे क्या जाने कि बाप क्या होता है। छोटे बच्चे तो ये समझते हैं यही हमारी माई बाप, यही हमारी सब कुछ। बच्चा जब बड़ा हो तभी तो समझे। तो एक बाबा का ही चित्र उठाए, उस पर वर्ण बनाओ। परंतु बाबा को कोई भी बच्चे ने रिस्पॉन्ड या समाचार नहीं लिखा है। क्या क्या समाचार? कि हमने बाप को पहचान लिया और हम बाप के चित्र को बनाए करके उस पर वर्ण साबित करेंगे। गोया सब बुद्धू है। क्या? गोया सब बुद्धू है। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि को कुछ न कुछ विघ्न पड़ा हुआ है, इसलिए बुद्धि में नहीं बैठता है। कोई भी बाबा का काम नहीं कर सकते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अगर बच्चे अच्छी रीति समझते हैं तो बना सकते हैं, तो बनावे। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ऐसा ऐसा चित्र बनाओ, तो फिर एग्जीबिशन में रखा जाएगा। चक्कर भी साथ में हो, 4 वर्णों का चित्र भी और साथ में षष्ठी चक्कर भी हो। वर्ण तो गाए हुए हैं, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, परंतु सर्विस करने का शौक नहीं है बच्चों में। सर्विस न करने से कल्याण बड़ा भारी हो जाएगा। क्या कहा? सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिसर्विस हो जाएगी। बच्चे खर्चा के लिए, पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। क्या बच्चे क्या करने के लिए तैयार? पैसे तो देने के लिए तैयार है, लेकिन बुद्धि नहीं चलती। बाबा जानते हैं तुम बहुत गरीब हो। बल कोई के पास पैसे भी हैं तो भी गरीब है। तकदीर में नहीं है तो स्वर्ग का राजभाग कैसे मिले? इस चित्र बनाने में क्या खर्चा लगेगा? क्या
बाबा का 4 वर्णों का चित्र बनाने में क्या खर्चा लगेगा? कोई कार्टून बनावे तो भी अच्छा है। बाबा कितना डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे सुनते ही नहीं, बुद्धि में नहीं बैठता है, तो फिर बाबा खड़ा करते हैं। ये वर्ण का चित्र बड़ा जरूरी है। तुम इस चक्कर में आते हो, 84 जन्म लेने वाले हो। वैश्य शूद्र वर्ण में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। क्या कहा? जो परमधाम से वैश्य वर्ण में आते हैं अथवा परमधाम से शूद्र वर्ण में आते हैं, वो तो 84 जन्म नहीं लेते। और तुम 84 जन्म लेते। माने जिन्होंने 83 जन्म लिए हैं वो भी तुम की लिस्ट में नहीं होंगे। क्या? तुम की लिस्ट में कौन होंगे? जो सन्मुख बाप के बैठे होंगे, सन्मुख समझ रहे होंगे, सन्मुख राजयोग सीखने वाले होंगे, वो 84 जन्म लेने की लिस्ट में आवेंगे। वैसे शूद्र वर्ण में आने वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। चित्र उठावेंगे, पहले पहले ब्रह्मा का, ऊपर में दिन, नीचे है रात। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि बाबा हमारी बुद्धि में ठीक रीति बैठा है। हम बनवाते हैं, पैसे तो सबका बर्बाद हो ही जाएंगे। बल तुम पोत्रों पर पोत्रों के लिए काम करो, परंतु वो थोड़े ही ला सकेंगे। चौदह 8-64 की वाणी का चौथा पेज। डाडे परडाडे तरडाडे की मिल्कियत होती है, परंतु अभी तो सबको मरना है। किसी के पास भले तरडाडे की मिल्कियत भी पड़ी हुई हो, लेकिन मरना सबको है। अभी भी ऐसे ऐसे राजा है, राजघराने हैं जिनके पास दादे परदादे तरदादे की मिल्कियत पड़ी हुई है, फिर मरना सबको है। फिर तुम क्यों लाखों करोड़ों अरबों कमाने में लगे हो? कितना सहज रीति समझाते हैं, परंतु चित्र बनाने का अकल नहीं है, कार्टून का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा सर्विस की मूल्यों, सर्विस की महत्व बताते हैं। बल कोई गालियां भी दे, लेकिन तुम चित्र बना के रख दो। क्या क्या? तुम चित्र बनाकर रख दो, माना कोई जो बनाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? गाली मिलेगी। तुम चित्र बनाकर रख दो, उनमें लिखा तो होगा कि इन वर्णों में ही भारत आता है। अब है कलयुग, शूद्र वर्ण, तो बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो, तेरा नाम है गोले के साथ ये चित्र रखना है। गोले से भी बाबा ने वर्ण लगाए हैं। ऐसा चित्र होना चाहिए जो मनुष्य समझे ये बरोबर ज्ञान है। चित्र तो बड़ा वंडरफुल है, ऐसा कहीं देखा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये चित्र पर्दों पर कोई छपाए कर दिखावे, 30-40 हजार का खर्चा होगा। सैंपल दूसरा बनाएगा तो तुम्हारी होशियारी होगी कि दूसरे की होशियारी होगी? माना तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठा है ना, तो बाबा देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए तैयार है? कोई ऐसा चित्र हिम्मत करके बनाने वाला हो तो बाबा 30-40 हजार खर्चा देने के लिए तैयार है, परंतु कोई काम ही नहीं करते हैं तो समझता हूँ सभी बेसमझ। इतना सहज काम भी कोई नहीं करा सकता। ये धंधा बहुत भारी है। किसको बुद्धि में आ जाए तो 10-20 हजार झट चित्र निकालवाए देवे। क्या? 10-20 हजार चित्र झट निकलवाए देवे। बिलायत में भी लाखों जोड़ का साथ में पैसे भी आ जाएंगे, परंतु ये भी ड्रामा में राज है।
गरीब पाई पैसे दे तब तो उनको सहज मिले। व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी नहीं समझ सकते। ये व्यापार है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, घर में सोए पड़े रहते हैं। एक बनावेंगे तो उनसे हजारों का कल्याण होगा। सब सन्यासी उदासी तेरा कह कहा करेंगे क्या? बाद में बहुत कह कहा करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम। बाबा ही क्यों नहीं मनाते? बाबा कहते पाना था तो पा लिया है। अभी पता ही नहीं चला फोटो भी निकालनी है। अभी तक चित्र नहीं समझा। चलो हमको याद करो जहाँ से आए हो। है जहाँ से आए हो मतलब माउंट आबू याद करें या को याद करें? कहाँ से आए हो? आए हो गए हम तुम कहाँ से आए हो? नेपाल से डायरेक्ट आए। नेपाल पिछले जन्म की बात कर रहे हैं कि इस जन्म की? पिछले जन्म में माउंट आबू से आए हैं तो माउंट आबू को इस जन्म में याद करें। नेपाल की बात करोगे तो बाबा का दे अभिमानी सांडा बैठा हुआ अभी भी पिछले जन्म को याद कर रहा है। ये जन्म याद रहा कि नहीं? ये जन्म याद रहा कि नहीं? याद तो है, फिर भूल क्यों गए? जहाँ से आए हो तो नेपाल से आए हो? कहाँ से आए हो? वहाँ से याद करना है। तो फिर कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से आए हो बताओ? याद करना है। तुम कौन से जन्म में हो अभी? पिछले जन्म में या नए जन्म में? नए जन्म कौन सा? तो माउंट आबू का नाम लिया तो माउंट आबू बेहद में कौन सा है? है? है नहीं? अच्छा फिर आपने बोले थे भागे भागे दोबारा आ जाते हैं। देखो है सर्विस के लिए आ जाते हैं कोई तो कोई ऐसे ही आ जाते हैं देख दर्शन करने के लिए। तो किनकी बात की होगी? दर्शन करने वालों की बात की होगी या उनकी बात की होगी जो सर्विस के लिए आ जाते हैं? दर्शन करने वालों की बात है। बाबा आपने कहा था कि सजा छूट गया तो क्या दोबारा जन्म नहीं लेने दे उनको? तो ब्रह्मा को याद किया तो जन्म कहाँ ले हैं? ब्रह्मा को याद किया हैं? जन्म कहाँ लेंगे? वो प्रवेश नहीं करेंगे। भूत प्रेत आत्मा किसी में प्रवेश करके सुख नहीं भोगती है। चले जब आत्मा प्रवेश करती तो पता नहीं लगता ये इसकी आत्मा, लगता ही नहीं पता है? पता चलेगा ना? है? जो औलिया होते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं बात कोई निकलने देंगे। वो चालाक होती है और जब सड़ों का लगता है तो वो निकल जाती है। है? वो निकलते हुए सचमुच ही बाबा बाल पकड़ के सिखा दे उसकी बात है। बालाजी में जाके देखो हमसे क्यों पूछते हैं? नहीं वो लोग सच में गावड़ी में ऐसा होता है बाबा। हैं? बाल पकड़ते हैं अभी से मारते हैं तो चिल्लाती कि नहीं? फिर वो सच्चा है कि शरीरधारी चिल्लाता है कि वो ऊपर प्रवेश करने वाली चिल्लाती है? निकल जा रहे बता रहे नहीं निकल जाती है, जो पकड़ लेते हैं बाल वो तो तिकड़म होती है। क्या